तो कलेश विद करण का न्यू सीजन का न्यू एपिसोड आ चुका है, जिसने आते ही इंटरनेट पर आग लगा दी है। पूरा इंटरनेट हिला के रखा हुआ है। और यही तो करता है करण जौहर, किसी की हंसती खेलती जिंदगी में कलेश का तड़का लगा देता है। पहले हार्दिक पांड्या करके आया था, अब दीपिका पादुकोण कर रही है। बंदी ने कितना आसानी से कह दिया कि मैं 4-5 जगह मुंह मार रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में रणवीर सिंह था। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. क्या मतलब कि दिमाग में रणवीर सिंह था? मतलब बिस्तर में, मतलब तुम घुमा रही हो 4-5 लड़कों को और लटका के रखा रणवीर सिंह को एज ए बैकअप प्लान। मतलब कोई और नहीं मिलेगा तो इसके साथ चल दूंगी। अगर तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन मिल जाता तो रणवीर सिंह का क्या होता? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन दीपिका जिन 4-5 लड़कों को डेट कर रही थी, उनमें से कोई भी इसके लिए सीरियस नहीं था। और दीपिका तो जवान थी, इसे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। Not be attached and not be committed. And I just want to have fun because this is the age to. इसलिए दीपिका ने चुना रणवीर सिंह को, क्योंकि यही एक इकलौता ऑप्शन था जिसको अपने इशारों पर नचा सकती थी, क्योंकि लौंडा तो इसके प्यार में पागल था। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। वो कहते हैं ना, जब किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपके मानने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ऐसी कुछ हुआ रणवीर सिंह के साथ। तुम भाई का फेस देखो, चेहरा बयां कर रहा है दिल के जज्बात। जो अपने अंदर दबा के बैठा, उसका चेहरा चीख चीख के बोल रहा उसे। और इस बात पे तो रणवीर सिंह चिढ़ भी गया था, लेकिन उससे क्या कहता? उसने तो कहते घर जाके बात करते हैं। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? जब तुम किसी को सच्चा प्यार करते हो और वो तुम्हें एज ए ऑप्शन ले रहा है और इस बात का एहसास तुमको हो जाए, तो भाई पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही वो थी। और वो तो तुम्हें सोच रही है कि कोई इससे अच्छा मिल गया तो इसे बाय बाय करो, उसके साथ चल दो। And I just want to have fun. और ऐसा नहीं कि रणवीर सिंह को कुछ पता नहीं था, उसने तो बोला कि मैं नाम बताऊं। Can't remember the people. आई रिमेंबर वेरी क्लियर। ये सब बातें उसे पता थी, लेकिन उसे बस ये नहीं पता था कि रणवीर एक ऑप्शन है उसके लिए। भाई ये सीरियसली बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। And I just want to have fun. रणवीर को तो लग रहा था 4-5 लड़कों के साथ घूम रही है, इससे पहले वो हाथ मारे मैं प्रपोज कर देता हूँ। इसके पहले कि कोई और आ जाए, मैं जाके चप्पल रख देता हूँ। तो उसने प्रपोज किया और 2012 में उसने हाँ भी कह दिया था। लेकिन उसके बाद क्या? रणवीर फिर भी उसके लिए एक ऑप्शन ही था। We were technically allowed to maybe see other people. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like I'm going back to him. दीपिका खुद कह रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। मतलब कि मैं मेंटली तो तुम्हारे साथ थी, लेकिन फिजिकली नहीं थी। जब मैं किसी और के करीब आ रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम चल रहे थे, इसलिए तो मैं बाहर मुंह मार के घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाती थी। क्यों? क्योंकि तुम तो चूती हो, तुम सब समझ जाओगे। ओपन रिलेशनशिप चाहिए था बंदी हो। मैं जो कितना कंफ्यूजन है इसकी बातों में, और ये किस टाइप की बकचोदियाँ कर रही है। बहन, इसको चीटिंग करना कहते हैं। अगर तुम्हें बाहर मुंह मारना ही था तो मारते ना। उस बंदे को कमिटेड बोल के उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों हो? कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी। तुमने एक दूसरे को चुना है तो एक दूसरे के साथ रहो। ये थोड़ा ना कि ये भी मुंह मारे, वहाँ मुंह मारूँ, चारों तरफ मुंह मारूँ, लेकिन मेंटली मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही चीज़ अगर रणवीर सिंह बोल देता या कोई लौंडा बोल देता तो पूरी फेमिनिस्ट गैंग आके उसे घेर लेती, उसकी लेनी देनी कर देती। लेकिन लड़की ने बोला है तो इट्स हर चॉइस। अरे भैंचो, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इससे पहले जब इसका रणवीर कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ था तो इसने मीडिया में जाके उसकी बुराई करना शुरू कर दिया था। उस पर वुमनाइजर का टैग लग गया था और खुद सिंपैथी लेके एक साइड हो गई थी कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ। उस बंदे ने रिप्लाई में सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर दीपिका को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो आके मुझसे बात करती, एक बार मेरा फोन ही उठा लेती। Still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. लेकिन दीपिका के पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। वो क्यों क्लियरिटी देती है, क्यों क्लियरिटी लेती? उसे तो भाई बहाना चाहिए था वहाँ से निकलने का, क्योंकि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो उसे सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए था वहाँ से बाहर आने का। और दीपिका युवराज, धोनी, सिद्धार्थ मालिया, इन सबको डेट कर रही थी रणबीर कपूर को डेट करने से पहले। What I want to tell you is, मेरे साथ हीरोइन एक है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूं ही जानता है। लेकिन पता क्या हुआ, मेरे साथ वो फिल्म में गाना कर रही थी कभी आंखों में तेरी, तो हम गाना शुरू करते थे और वो सडनली वर्ड्स चेंज कर देती थी, दूसरी फिल्म का गाना गाने लगती थी। माही वे तेरी आंखें सनी सनी। और अकॉर्डिंग टू कॉफी विद करण में जो इसने बोला 2012 में, ये मेंटली कनेक्टेड थी किसके साथ? रणवीर सिंह के साथ। We started dating in 2012. तो मतलब रणवीर सिंह को डेट करते करते उसके साथ मेंटली जुड़े होने के बाद भी इन लोगों को डेट कर रही थी। मतलब ये बंदी काट किस कर रही थी? धोनी, युवराज दोनों एक ही टीम में एक साथ खेल रहे थे, दोनों को एक साथ कैसे डेट कर लिया?
उल्लू वाली भाभी हो क्या? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, इसी वजह से युवराज और धोनी की अब बनती नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ठीक है, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि तुम 4 को एक साथ डेट कर रही हो। वो तो सही हुआ कि 4 में से 3 तुम्हारे साथ सीरियस ही नहीं थे। अगर चारों सीरियस होते तो उनमें से 3 का दिल टूटना तो तय था, क्योंकि तुम तो किसी एक के साथ जाती ना। बात तो सही है। 4 को एक साथ लेके तो नहीं चलती कि चारों से शादी कर लेती हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम कंपैटिबिलिटी चेक करने के नाम पे 4 को एक साथ घुमा रही थी। तुम सच में कंपैटिबिलिटी चेक कर रही थी या तुम कोई ऐसा बकरा ढूंढ रही थी जो तुम्हें शादी के बाद भी एक ओपन रिलेशनशिप में रहने दे? तुम्हें जहाँ मुँह मानना है मारो, खुला घूमो, इसको डेट करो, उसको डेट करो, जिसको डेट करना है करो। वैसे भी दीपिका पादुकोण 2015 में एक कैंपेन वीडियो में खुलेआम बोल चुकी है, माई चॉइस। To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. My choice. To love temporarily or to lust forever. सेक्स आउटसाइड मैरिज, माई चॉइस। मैं चाहे शादी करूँ, चाहे शादी के बाद लौंडे घुमाऊँ, बच्चा पैदा करूँ या ना करूँ, वो उसकी मर्जी है। जो दुनिया को हुआ क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे गलत ही चीज़ क्यों प्रमोट कर रहे हैं? भाई सेक्स करना, छोटे कपड़े पहनना, ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, फेमिनिज्म नहीं है। इक्वल रखना इम्पॉर्टेंट है। लड़का लड़की एक समान होना जरूरी है। ये थोड़ा कि तुम नंगे घूमने लग जाओ। अरे बहन, नंगे तो लड़के भी नहीं घूमते। और बाहर सेक्स ही करना है तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? खुले रिलेशनशिप में रहो, इधर घूमो उधर घूमो, जैसे तुम पहले कर रहे थे। किसी से कमिटमेंट मत दो ना, कमिटेड मत हो किसी के साथ, ओपन रहो। You were secretly engaged. Yeah, 2015 I proposed to her. 2015 में ये वीडियो आया था, उसके बाद रणवीर सिंह ने इसे प्रपोज किया था शादी के लिए, और 2018 में जाके शादी की। तो भाई अब रणवीर उसे बोल ही नहीं सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दीपिका तो खुले बोलती कि मैंने तो बोला ही था, इट्स माय चॉइस। And I just want to have fun. तुम जाओ करण जौहर से अपनी गा। अब कुछ लोग रणवीर सिंह को ये कह के गलत बोल रहे हैं कि रणवीर ने दीपिका के सेम लाइन चिपकाई है जो इसी शो पे पहले अनुष्का शर्मा की एंट्री पे चिपका चुका है। And he has these heavy doors open, and the gush of wind. Her hair is blowing like this. That is how she entered. I was. He opens the doors are heavy. Huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my. The wind was not even flying. Although हो सकता है इसकी फेवरेट पिकअप लाइन ही ये हो, इसे इसके अलावा कुछ और लाइन आती नहीं हो, या ये लाइन मारने से लौंडे इससे पट भी जाती हो, कुछ भी हो सकता है ना। और भाई अब तुम इसे गलत बोलो या दीपिका को गलत बोलो, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों का हैशटैग रन ऐसी थोड़ा ना बना है, इनकी हरकतों की वजह से ही बना है। नाम को भूल जाओ, उनकी हरकतें ही वैसी थी, इसलिए उन दोनों का हैशटैग भी सेम आ रहा था कि करो बकचोदियाँ वेंचो पे लो। और ये वाला एपिसोड देखने के बाद तो अपना माही भी बोल चुका है। यहाँ पे बैचलर्स हैं और जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। तो भाई किसको क्या लगता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है पूरा शो ही स्क्रिप्टेड रहा हो। करण का शो हमेशा कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने खुद स्क्रिप्टेड किया होगा। उन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने पे पैसे मिले निकल लिए। अब जनता को जो बात करनी है करो, उससे लाइमलाइट पे आएगा कौन? कॉफी विद करण। तो अब आपको जो सोचना है सोचो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और चैनल पे पहली बार आया हो तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, बाय।